अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी इन क्लासेस को देख रहे होंगे और हमारे जो वीडियोस हैं, हमारी जो क्लासेस हैं, इनकी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। आज की इस नई क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ना है एक्सेल के अंदर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, इसका एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट है और ये समझ सकते हैं वो जो कारोबारी लोग होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, और इसके अलावा जो कॉमर्स से मुतल्लिक जो पढ़ते हैं या अकाउंट से मुतल्लिक उनको जानकारी है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर कोई नया है, नए यूज़र हैं और उसको डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले वही कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशन, क्लासेस एंड वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में और आज के इस टॉपिक में हमने करना है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन असल में होता क्या है। कि जब भी हम कोई कॉस्टली चीज़ या कोई महंगी चीज़ या कोई ऐसी प्रोडक्शन हम करते हैं, जैसे कि आप कंपनी में ले लें, मिसाल के तौर पर आप कंपनी में कोई प्लांट ख़रीदते हैं, तो उस प्लांट को चलाते हुए जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसके साथ साथ उसकी जो लाइफ है, उस पर इम्पेक्ट पड़ता है, या उसकी जो मार्केट वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है कि जितना वो चलेगा, आगे जाएगा, तो उससे अच्छी मशीनें मार्केट में अवेलेबल होती हैं और वो अपने जो असल वैल्यू है वो कम कर देता है। ठीक है ना। तो इस लॉस को हम क्या करते हैं कि साल दर साल इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्सपेंस में से काट देते हैं। तो इस मकसद के लिए कुछ कैलकुलेशन की जाती है और वो कैलकुलेशन हमने अब यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मैं आप समझा देता हूँ कि ये है क्या चीज़। अब वो कोई भी मशीन होगी, फिक्स एसेट ही कहलाते हैं। ठीक है ना। फिक्स एसेट क्या है? फिक्स एसेट वही मशीनें होती हैं जो कि साल से ज़्यादा चलती हैं। ठीक है। तो फिक्स एसेट की जो लाइफ होती है वो 1 साल से अबव की होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने इसकी कॉस्ट देखनी है कि वो हमें कितनी की पड़ी है, वो मशीन हमें कितनी की पड़ गई है, जो प्लांट हमने ख़रीदा है उसकी हमें कॉस्ट कितनी की पड़ी है। इसके बाद हम चलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ, कि इसकी एक लाइफ कंसीडर की जाती है कि एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है ये। ठीक है। तो उस पीरियड तक इसको चलाना होता है इस मशीन को। इसके बाद एक और वैल्यू आती है, वो है स्क्रैप वैल्यू। यानी कि स्क्रैप वैल्यू क्या कहलाती है, यानी कि जब इसको हम 15 साल बाद, यानी कि यहाँ पर जैसे कि लाइफ बताई उन्होंने 15 साल, तो 15 साल बाद जब हम इसको बेचेंगे तो वो स्क्रैप वैल्यू होगी, एक कबाड़ की वैल्यू होगी। ठीक है। और इसको मुख्तलिफ नामों से हम जानते हैं, जैसे कि रेजिडल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्केयर वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये स्क्रैप वैल्यू को। ठीक है। तो ये तो 3 चीज़ें थी। इनको जानने के बाद अब हमने क्या करना है, इनको चार्ज करना है। और चार्ज करने के 3 फार्मूले हैं, SLN, DB, DDB एंड SYD। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। SLN स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन के जो तरीके हैं ये भी अलग अलग हैं। कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को तो पता होगा कि इनके 4 मेथड्स
क्या है और ये चारों मेथड्स किस तरह से किए जाते हैं, उनके फार्मूलाज वगैरह हो गए, ठीक है। तो उनके लिए तो इंतहाई आसान है ये समझना। और इसके अलावा जो न्यू यूज़र्स हैं तो उनको एज अ फार्मूला हम इसको डिफाइन करके दे रहे हैं कि हर एक फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो उनके अमाउंटिंग में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो डीबी का फार्मूला डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह दो, ठीक है। और डीडीबी यानी कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और एसवाईडी क्या कहलाता है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। तो इन चार फार्मूलों के जरिए से हमने क्या करना है, अब चार्ज करना है इस मशीन को 15 साल तक, कि 15 साल तक ये जब चार्ज हो जाएंगे तो हर साल इसकी एक्सपेंस कितने होंगे, ठीक है। और हर एक्सपेंस जो है ना उसी ईयर के इनकम स्टेटमेंट में से माइनस कर दिया जाता है। तो चलें इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटेशन करके दी गई है। अब इसको किस तरह से निकाला गया है और इनकी अमाउंटिंग कैसे आई है इसी भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है SLN यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके ज़रिए से क्या होता है कि अमाउंटिंग हर साल इक्वल ही रहती है, ठीक है ना। और इक्वली अमाउंटिंग हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ईयर पर। तो पर ईयर जितना भी आता है वो हम हर साल उसको चार्ज कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से डीबी का फार्मूला है। डीबी का फार्मूला तो चेंज होता है, ठीक है ना, कि ये परसेंटेज बेस पर निकलता है, फिर उसके हिसाब से फिर जो अमाउंटिंग आती है वो हर साल चेंज हो रही होती है। और इसमें एक ये है कि पहले वाले अमाउंटिंग कुछ ज़्यादा होती है, तो जो शुरू के साल होते हैं उसमें जो नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो कम ही आ रहा होता है। तो साथ साथ जैसे ही हम नीचे जा रहे होते हैं तो इसकी जो चार्जेस हैं वो कम होते जाते हैं हर साल। और फिर हर साल क्या करते हैं, उसकी नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। यही तरीका तकरीबन हमारे डीडीबी के साथ भी है, इस तरीके से फिर एसवाईडी भी है, ठीक है ना। तो इनके डिफरेंट मेथड के साथ अब हमने क्या करना है, इनको अप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस एरिया को जहाँ पर हमने वर्किंग करनी है। तो आपने ऐसे ही फॉर्मेट बना देना है और इसी फॉर्मेट के साथ अब हमने क्या करना है, इनके फार्मूलों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे SLN यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए। तो हमें यहाँ पर लगाना है इक्वल SLN, ठीक है। अच्छा, शुरू में जो है हमारे पास ईयर है, पीरियड है कि मशीन की जो लाइफ है वो जो पीरियड है वो कितना है, वो 15 साल है। तो यहाँ पर हमने 15 साल ही लगाना है। अच्छा, ये वेरी करता है डिफरेंट मशीनों के ऊपर या एसेट्स के ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर, ठीक है। हो भी सकता है कि 20 ईयर्स भी हो सकते हैं, 25 ईयर्स भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 10 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपने क्या करना है, उनके पीरियड यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है ना। तो वो हर पीरियड बेस पर आपको अमाउंटिंग करके दे देगा। अब सबसे पहले मैंने SLN दबाया है और यहाँ पर मैंने SLN प्रेस कर दिया है, ठीक है। जैसे मैं टैब लगाता हूँ तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई कॉस्ट बता दो कि ये जो फिक्स एसेट है इसकी कॉस्टिंग क्या है। तो हमने इसको बता दिया कि भाई ये कॉस्टिंग है, ठीक है। दूसरी बात कि इसको फ्रीज करना है। अब फ्रीज क्या है इसकी डेफिनेशन मैं आपको करके देता हूँ क्लास के एंड में। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहें और मुकम्मल टॉपिक आप देखेंगे तो ये आपको मुकम्मल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिलहाल मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। और फ्रीज कैसे करेंगे, F4 के जरिए से, ठीक है। तो F4 जो है आपको कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइन, फंक्शन वाली लाइन में मिलेगी। F1 से लेकर F12 तक के जो कीज होते हैं, ठीक है। तो F4 मैंने प्रेस कर दिया है। इसके बाद हमने लगाना है कोमा। इसे हमने कॉस्ट बता दी है कि भाई ये जो अमाउंट है ये कॉस्ट है। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि सैल्वेज वैल्यू क्या है, मीन के स्क्रैप वैल्यू। अब इसे ये भी बता देंगे कि स्क्रैप वैल्यू ये रहा हमारा, ठीक है। और इसको भी क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे F4 के जरिए से। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ रही है वही लाइफ, कि इस मशीन ने कितनी लाइफ गुजारनी है, ठीक है। इसकी लाइफ कितनी है, तो कोमा लगाएंगे
उसके बाद हमने इसको लाइफ बता देना है कि भाई 15 ईयर्स इसके एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे F4 एंड देन ब्रैकेट क्लोज और इसको एंटर कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स आपने कि इसकी अमाउंट जनरेट होके आ गई है, ये पहले साल की है, ठीक है ना, कि पहले साल ये जो इतना चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो हर साल ये इतने ही चार्ज करेंगे क्योंकि ये SLN है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, वो है DB का फार्मूला है, ठीक है, डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और DB और उसके बाद मैंने कीबोर्ड के जरिए से टैब लगा देना है कि अब यहाँ पर कॉस्ट बता दें, ठीक है, वही मरहला जो हम पहले वाले फार्मूले में करते हुए आ रहे हैं। तो F4 प्रेस कर देंगे, फिर हमने लगाना है कोमा, फिर इसके बाद कह रहे हैं सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रैप वैल्यू को कहा जाता है, ठीक है। F4 कोमा, उसके बाद लाइफ, ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ भी बता दी, इसको फ्रीज कर देंगे। ओके, अब उसके बाद कोमा लगाएंगे तो वो पीरियड भी मांग रहे हैं आपसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ गया है, ठीक है ना, ये तीन चीजें तो सेम थी जैसे कि कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ, लेकिन अब यहाँ पर एक फर्क आया है, वो है पीरियड। अब वो एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि वो मंथ भी हो सकता है, वो ईयर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम उसे पीरियड बता रहे हैं कि भाई ये पहले साल का काम है, ठीक है। अच्छा, इसे फ्रीज नहीं करना, ठीक है। अब इसे फ्रीज क्यों नहीं करना है, ये चीज हम क्लास के एंड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पीरियड भी बता दिया है और अब हमने क्या करना है, इसको इसके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। ओके, तो स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होगा, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस ये कभी भी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है DDB का फार्मूला, तो हमने इसको भी अप्लाई करना है, यहाँ से लगाएंगे इक्वल DDB, ठीक है। जैसे मैं इसके टैब लगाऊंगा कीबोर्ड के जरिए से तो इसका सिंटैक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब सिंटैक्स आपको बता रहा है फिर वही कि कॉस्ट चाहिए, ठीक है, इसको हम कॉस्ट दे देंगे कि भाई कॉस्ट ये रहा, फ्रीज देन कोमा, उसके बाद सैल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, फ्रीज कोमा, इसके बाद लाइफ की लाइफ कितनी है इसकी, वही मरहला कि आपने F4 के जरिए से फ्रीज कर देना, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोबारा से हमने इसको पीरियड देना है, ठीक है ना। आप कोमा लगा के हमने क्या कर देना है, इसको पीरियड दे देना है कि ये पहले साल का काम है और ये लो पहला पीरियड। अब इसको भी आपने क्या करना है, फ्रीज नहीं करना, ठीक है। तो शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो आ रहा है वो है SYD यानी कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। तो लेते हैं नेक्स्ट, अब SYD के फार्मूले को भी अप्लाई करेंगे, यहाँ से लेंगे SYD, उसके बाद हमने टैब लगा देना है। अब यहाँ पर आपको सिंटैक्स क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट, ठीक है, फिर से हमने फ्रीज कर देना है एंड देन कोमा, उसके बाद सैल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, फ्रीज कोमा, फिर लाइफ, फ्रीज कोमा, फिर पीरियड की बात कर रहे हैं, PER यानी कि पीरियड, ठीक है। अब ये पीरियड क्या है, पहला साल, ठीक है, इसको फ्रीज नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है तमाम फार्मूले मैंने आपको अप्लाई करके बता दिए हैं, ठीक है ना, उनका तरीका भी बता दिया है। अब इन सबों को मैंने अप्लाई करना है 15 सालों पर, तो इन 15 सालों तक हमने इसके कर देना है, इनको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको अप्लाई करेंगे शॉर्टकट के जरिए से भी। तो कंट्रोल
डी के जरिए से हमने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी शॉर्टकट कंट्रोल डी। ओके, माउस के जरिए से कैसे करेंगे, मैं इसके इन एक्स्ट्रा जो हमने अप्लाई किया इनको मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक बटन नजर आ रहा है, इसको हमने क्या कर देना है, यहाँ पर इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये भी एक तरीका है तमाम पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, फार्मूले आपको दोबारा से अप्लाई नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको ड्रैग करके ले आना है। ओके, अच्छा ये तो थे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की कैलकुलेशन के हमने किस तरह से डेप्रिसिएशन को मुख्तलिफ तरीके से चार्ज करना है, उनके अमाउंट को जनरेट करके लानी है। ठीक है ना, तो हर साल वो जो एक्सपेंसेस बन रहे होते हैं वो इसी तरीके से बन रहे होते हैं मुख्तलिफ मेथड से। तो एक्सेल के अंदर भी आप इन फार्मूलाज को अप्लाई करके उनको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने फार्मूले के अंदर फ्रीज किया था। अब फ्रीज हम क्यों करते हैं, तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देखें कि जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, ये जो फार्मूला है इसको मैंने दोबारा से ओपन करना है, तो इसका शॉर्टकट तो है F2। तो F2 आप प्रेस करके ला सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइन F1 F2। ठीक है ना, यानी कि F1 से लेकर F12 तक की जो सीरीज है उसमें F2 प्रेस कर देना है, तो ये दोबारा से खुल गया है। ठीक है ना फार्मूला। तो देखें जैसे मैंने फार्मूला खोला है तो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का है, ये ग्रीन कलर का है और ये पर्पल कलर का है। ठीक है ना, तो इनके कलर्स को आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ये क्या है, ये ब्लू कलर का और ये हो गया है पर्पल कलर। ठीक है, और ये ग्रीन कलर है, यानी कि इनकी निशानदेही कर रहा है कि कौन से सेल किस कलर वाले सेल को बता रहा है कि भाई यहाँ पर कौन से सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है ना, अब मैं जाता हूँ इसके नेक्स्ट सेल में, यानी कि मैं इस सेल में चले जाता हूँ और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा F2, तो देखिए वही अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि सेल के चेंज होने की सूरत में इन्होंने अपने सेल्स को चेंज नहीं किया। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता तो ये अपनी जगह पर टिकते नहीं और ये जैसे ही सेल नीचे जाता तो इनके जो है ना सेल्स भी चेंज होते जाते हैं, क्योंकि अपनी जगह पर फ्रीज नहीं थे। ठीक है, तो अब हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेंगे इसमें, तो डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर मैं लगाता हूं SLN का फार्मूला, SLN टैब। आप सिंटैक्स दोबारा से पढ़ेंगे और करते जाएंगे, कॉस्ट, फ्रीज, कोमा, उसके बाद सैल्वेज, फ्रीज, कोमा, उसके बाद लाइफ, फ्रीज, ओ सॉरी इसे हमने फ्रीज नहीं करना, यानी विदाउट फ्रीज के हम क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहां से लेंगे कॉस्ट, फिर कोमा लगाएंगे एंड देन सैल्वेज, कोमा, उसके बाद लाइफ। ठीक है, इसके बाद हमने लाइफ को सिलेक्ट कर दिया है और ब्रैकेट को क्लोज करके मैं इसको एंटर करूंगा। तो पहला वाला फिगर तो दुरुस्त आया है, लेकिन मैं जैसे इसको ड्रैग करके आगे लाते जाऊंगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है ना, अब ये प्रॉब्लम क्या है ये अब हम देख लेते हैं। देखें, अब जैसे ही मैंने इसको, अच्छा इसको डबल क्लिक करके भी खोला जा सकता है, डबल क्लिक। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये ठीक है अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है ना, अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे मैं इसको एंटर करके दूसरे वाले में जाता हूँ तो इसने एक लाइन जंप कर दी है नीचे, क्योंकि मैं जितने नीचे आता जाऊंगा ये उतने ही नीचे आते जाएंगे, क्योंकि ये अपनी जगह पर फ्रीज नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए जरूरी होता है कि फ्रीज कर दिया जाए कि हम जहां तक भी जाएं लेकिन ये इसको यहीं पर ठहराए रखें। ठीक है ना, तो देखिए मैं जैसे ही नीचे गया तो इन्होंने भी ये सेल्स नीचे की तरफ ले आए हैं। तो यहाँ पर तो कोई फिगर नहीं है, यहाँ पर भी कोई फिगर नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट है, तो इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट करके नहीं दिया आपको। तो इस हवाले से बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रीज क्यों किया जाता है। ठीक है ना, कि किसी भी फिक्स डेटा को बहुत सारे एरिया पर अप्लाई करने के लिए
फ्रीज किया जाता है ताकि वो तमाम एरिया को कवर कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोबारा से लगा देना है SLN का फार्मूला, और यहाँ पर मैंने कॉस्ट फ्रीज कर देना है, कॉमा सैल्वेज फ्रीज कॉमा एंड देन लाइफ फ्रीज। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो वो अमाउंटिंग एक्यूरेट ले आता है। अब डबल क्लिक करेंगे यहाँ से तो ठीक है अपनी जगह पर फिक्स है, यानी कि इसने अपनी जगह मूव नहीं की। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास जिसमें हमने डेप्रिसिएशन देखा, और इसके अलावा इसके अंदर जो फ्रीजिंग के जो फ़र्क था वो भी हमने देख लिया है। ठीक है ना, और इसकी कैलकुलेशन भी कर ली है। और उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल कर देना है कि 15 साल बाद जो है वो जो 5 लाख की जो मशीन थी उसको हमने कितना चार्ज कर लिया है, 4,75,000। ठीक है, तो इस तरीके से 75,000 और 5,000 आपके 25,000 आपके इसमें स्क्रैप वैल्यू निकल गया, तो पूरे 5 लाख हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखें करीब करीब ये भी अमाउंटिंग बन रही है। तो यानी कि जब हम इसको स्क्रैप करेंगे तो इसकी जो बिग वैल्यू है वो आपके इनकम स्टेटमेंट पर इतना लॉस नहीं लाएगी। ठीक है ना, यानी कि बहुत बड़ा एक्सपेंस का जो फिगर है वो सामने नहीं आएगा, हर साल वो आपकी इनकम में से कट चुका होगा। ठीक है ना, और इसमें जो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर पीरियड को फिक्स नहीं करना, जिसके मैंने यहाँ पर बताया था, क्योंकि इन तीनों में पीरियड के जो है ना वो भी सिंटैक्स आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया तो फर्स्ट ईयर को ये ले रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे इसको। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने इस सेल को लिया है, तो यहाँ पर इसलिए हमने फ्रीज नहीं किया क्योंकि हर साल को चेंज होना पड़ता है, तो हर साल के चेंज होने की सूरत में वो उसी की फिगर को कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने इसकी जो पीरियड है उसे हमने फ्रीज नहीं किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में ना आने की सूरत में कोई टॉपिक या ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो या कोई सवाल हो तो ज़रूर इसके हवाले से आप मुझे कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मुकम्मल समझ में आई है, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ गई है या प्रैक्टिस नहीं करने की सूरत में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपने क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट सीरीज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।